राजसमंद की 4 सीटों पर 32 प्रत्याशी मैदान में, सबसे ज़्यादा भीम में 10 प्रत्याशी हैं और सबसे कम नाथद्वारा में 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो कि अब विधानसभा चुनाव को लेकर स्पष्ट हो चुकी हैं तस्वीर। विधानसभा चुनाव को लेकर आज नाम वापसी की अंतिम तारीख थी और इसके तहत राजसमंद विधानसभा में 2 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र अपने वापस ले लिए हैं और इसके साथ ही भीम में भी वापस लिए हैं और इसके साथ ही राजसमंद, नाथद्वारा, कुंभलगढ़ और भीम विधानसभा जो कि राजसमंद जिले की हैं, इन चारों विधानसभाओं को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। आपको बता दें कि इन चारों ही विधानसभाओं में अब 32 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन सब में 14 निर्दलीय प्रत्याशी डटे हुए हैं, इन चारों ही विधानसभा में हैं। भाजपा के कब्जे वाली राजसमंद सीट अब हॉट सीट बन चुकी है, जहां पर भाजपा की विधायक दीप्ति माहेश्वरी मैदान में है और भाजपा से नाराज होकर बगावत कर रहे दिनेश बड़ाला अब निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भाजपा की सीट पर कब्जा जमाने के लिए नारायण सिंह भाटी को मैदान में उतारा है। नाथद्वारा सीट पर कांग्रेस से विधायक व स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी मैदान में हैं, तो उनके सामने उन्हें टक्कर देने के लिए भाजपा ने विश्वराज सिंह मेवाड़ को मैदान में उतारा है। इस बार का जो चुनाव है काफ़ी रोचक होने वाला है सभी विधानसभा पर, खास तौर से चाहे नाथद्वारा की बात करें, राजसमंद की बात करें या कुंभलगढ़ और भीम, इन चारों ही विधानसभाओं पर इस बार हर किसी की नज़र है। हर किसी जो प्रदेश स्तर के नेता भी इस बार राजसमंद जिले की नाथद्वारा सीट पर नज़र गड़ाए हुए हैं, तो राजसमंद सीट पर भी कुछ वैसे ही हालात बने हुए हैं। भीम और कुंभलगढ़ विधानसभा में भी इस बार दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। आपको बता दें कि नाथद्वारा की बात करें तो नाथद्वारा में फिलहाल कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी और भाजपा से विश्वराज सिंह मेवाड़ मैदान में हैं। इन दोनों के बीच में प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है कि सीधा मुकाबला है। हालांकि इसके अलावा वहाँ पर मैं बता दूं कि बसपा से बाबूलाल सालवी ने नामांकन भर रखा है, तो निर्दलीय के रूप में मोती सिंह और जितेंद्र कुमार खटीक मैदान में हैं। हालांकि नाथद्वारा में अगर देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर देखी जा रही है। इसके अलावा 3 जो अन्य प्रत्याशी हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने समाज और पार्टी के हिसाब से मैदान में डटे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला नाथद्वारा विधानसभा में है। ये नाथद्वारा विधानसभा की स्थिति है जहां पर 5 प्रत्याशी कुल हैं और इसी तरह राजसमंद विधानसभा की बात करें तो यहां पर आपको बता दें कि 8 प्रत्याशी मैदान में हैं राजसमंद विधानसभा में। इसमें सबसे पहले बताता हूँ, भाजपा से दीप्ति माहेश्वरी, कांग्रेस से नारायण सिंह भाटी, बसपा से विनोद सोनवाल, आप पार्टी से डॉक्टर घनश्याम मुरोडिया, आरआरपी से मनीष पांडे, निर्दलीय के रूप में मनोज कुमावत, दिनेश बड़ाला और जितेंद्र कुमार खटीक। 3 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो भाजपा कांग्रेस के अलावा 3 अन्य दल भी राजसमंद विधानसभा में अपने प्रत्याशियों को उतारा है और अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर राजसमंद विधानसभा में 8 प्रत्याशी हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो रोचक मुकाबला होने वाला है उसमें मुख्य रूप से ये भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, तो इसमें निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश बड़ाला भी दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि दिनेश बड़ाला के समर्थन में महेंद्र कोठारी और गणेश पालीवाल ने समर्थन दिया है, तो आरएलपी द्वारा भी उन्हें समर्थन दिया गया है। अब ये आने वाले चुनाव में कितने लोगों को अपने पक्ष में जोड़ पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल राजसमंद का मुकाबला बड़ा ही रोचक होने वाला है और इस रोचक मुकाबले पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। इसी तरह आपको बता दें कि भीम विधानसभा की बात करें तो जहां पर सबसे ज़्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से आपको बता दें कि भाजपा से हरि सिंह रावत जो कि पूर्व में 3 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार फिर से उन्हें टिकट दिया गया है, वो मैदान में हैं। कांग्रेस से मौजूदा विधायक सुदर्शन सिंह रावत मैदान में हैं, तो आप पार्टी से मनोहर सिंह, बसपा से हुक्माराम,
LJP से गोविंद सिंह मैदान में है। तो इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है, उसमें सुदर्शन सिंह चौहान, हरि सिंह, घनश्याम सिंह और दिलीप सिंह सिसोदिया भी मैदान में है। आपको बता दें कि दिलीप सिंह सिसोदिया बताए जा रहे थे कांग्रेस से जुड़े थे, कांग्रेस से टिकट की दावेदारी भी उन्होंने की थी और अब उन्होंने निर्दलीय के रूप में नामांकन भरा है। प्रथम दृष्टया भीम विधानसभा में देखा जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। भाजपा से एक राहत भरी खबर है कि अजय सोनी जो भी दावेदार थे वो भी नाराज़ दिखे, लेकिन बाद में डैमेज कंट्रोल करते हुए भाजपा द्वारा उन्हें मना लिया गया। तो ये एक बड़ी राहत की बात है और भीम विधानसभा में ये देखा जा रहा है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है, टक्कर वाला रहने वाला है। और यहाँ पर 5 निर्दलीय हैं, तो भाजपा और कांग्रेस के अलावा 3 राजनीतिक दलों के प्रत्याशी यहाँ मैदान में हैं। भीम विधानसभा में एक रोचक बात और सामने आ रही है, जहाँ पर एक ही नाम के तीन प्रत्याशी 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत हैं, तो इसी तरह एक निर्दलीय प्रत्याशी भी सुदर्शन सिंह चौहान हैं। इसी तरह बीजेपी के प्रत्याशी हैं हरि सिंह रावत, तो इन्हीं के नाम से मिलते जुलते 2 और प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में मैदान में हैं। हरि सिंह नाम से 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, भाजपा प्रत्याशी सहित 3 हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह के अलावा एक और प्रत्याशी मैदान में है। तो ये एक रोचक तथ्य यहाँ भीम विधानसभा में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव को भी अगर स्थिति देखी जाए तो पिछले चुनावों में भी कुछ ऐसे ही हालात भीम विधानसभा में रहे, जहाँ पर एक ही नाम के 2-2, 3-3 प्रत्याशी मैदान में रहे हैं। अब इनके पीछे क्या लॉजिक हैं, ये अलग अलग राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल के पदाधिकारी हैं, उनका भी अलग लॉजिक है कि सिमिलर नाम होने से लोग भ्रमित भी हो सकते हैं, वोट को लेकर डाइवर्ट भी हो सकते हैं। लेकिन ये अब देखो कितने लोगों को भ्रमित किया जा सकता है, कितने वोटर को अपने पक्ष में किया जा सकता है, ये तो 25 तारीख ही बताएगी कि वोट लोग मतदाता किसके पक्ष में अपना वोट देते हैं। इसी तरह बात करते हैं कुंभलगढ़ विधानसभा की, जहां पर 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। कुंभलगढ़ विधानसभा का मुकाबला भी इस बार रोचक होने वाला है। यहाँ पर भी भाजपा से सुरेंद्र सिंह राठौड़, कांग्रेस से योगेंद्र सिंह परमार, बीटीपी से चमनाराम, बीएपी से रामहरि, बसपा से नारायण लाल बलई मैदान में है। तो इसी तरह निर्दलीय के रूप में नीरज सिंह राणावत, तेजराज कलाल, प्रकाश चंद्र वैष्णव, अनूप सिंह चुंडावत मैदान में हैं। यहाँ पर 4 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो 5 प्रत्याशी दलों के हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के हैं। मुख्य रूप से भाजपा से सुरेंद्र सिंह राठौड़ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा को टक्कर दे चुके हैं, हरा चुके हैं। और कांग्रेस की तरफ से इस बार युवा चेहरा योगेंद्र सिंह परमार मैदान में है, जो कि एक अनुभव को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा दावा भी किया जा रहा है कि योगेंद्र सिंह परमार से यूथ जुड़ा हुआ है और यूथ के दम पर वो भाजपा को टक्कर देंगे। यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी जो भाजपा से बागी होकर मुख्य रूप से एक नीरज सिंह राणावत हैं, वो मैदान में डटे हैं। तो इसी तरह अनूप सिंह चुंडावत भी मैदान में डटे हैं। इनके समर्थक, इनका कितना जोर इस चुनाव में रहता है, वो भी एक देखने वाला होगा। तो ये थी राजसमंद जिले की चारों ही विधानसभा की स्थिति, जहाँ की आपको बता दिया है कि प्रत्येक विधानसभा में कितने कितने प्रत्याशी अब मैदान में डटे हैं। एक बार वापस रिपीट करना चाहूँगा, मुख्य रूप से राजसमंद जिले की चारों ही विधानसभा में इस बार 32 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे ज़्यादा भीम विधानसभा में 10 प्रत्याशी हैं, सबसे कम 5 प्रत्याशी नाथद्वारा विधानसभा में हैं, कुंभलगढ़ में 9 प्रत्याशी हैं, तो राजसमंद में 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो ये थी राजसमंद जिले में नाम वापसी के बाद की स्थिति कि इस बार के चुनाव में राजसमंद की चारों ही विधानसभा में चुनाव को लेकर 32 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और 32 प्रत्याशियों में से
जनता किसे वोट देती है और उस वोट के बाद किसका किस्मत खुलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो चुनाव की गलियारों में जो चल रहा है, चुनाव की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़ रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।